अगर मैं आज आपसे पूछूं कि एक ज़ॉम्बी या मूवी सीरीज बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या मसाले लगेंगे, तो आप में से कोई होगा जो कहेगा एक लैब में वायरस बनाओ और इंसान को खिला दो। फिर क्या, वो इंसान 3 इंसान को काटेगा और उन 3 इंसान से कहेगा वो 3 की मदद करे। तो 3 into 3 9 हुआ, into 3। एनीवेज, मोस्टली ज़ॉम्बी सीरीज इसी बेसिक फंडामेंटल को फॉलो करती हैं, बट जिस सीरीज के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ दैट इज क्वाइट फ्रेश एंड डिफरेंट। जस्ट बेसिक इन्फो अराउंड इट, ये सीरीज का नाम है द लास्ट ऑफ अस। इस HBO की सीरीज में 9 एपिसोड्स हैं, रेंजिंग फ्रॉम 45 मिनट्स टू 1.2 आवर्स। ये 2013 के लास्ट ऑफ अस गेम का लाइव एक्शन एडेप्टेशन है। गेम की तरह ही इस सीरीज में भी हमें 2 लोग पर फोकस किया जाता है, जोएल और एली। इनको प्ले कर रहे हैं पेड्रो पास्कल एंड बेला रैम्सी। अगर इस सीरीज का प्रेमाइस बताऊं, ये सीरीज हमें 2 टाइम जंप दिखाती है। पहला 2003 में जब ज़ॉम्बी आउटब्रेक शुरू हुआ था, और दूसरा 20 साल बाद यानी 2023 जब ह्यूमैनिटी जैसे तैसे सर्वाइव कर ही रही है। ये सीरीज बॉस्टन में लाई डाउन करती है, जहाँ की मेजॉरिटी ऑफ जगह तो बॉम्ब से उड़ा दी गई है ज़ॉम्बीज को मारने के लिए, और बची कुछ जगह जहाँ ह्यूमैनिटी सर्वाइव कर ही रही है वहाँ फेडरा कंट्रोल करती है। Now, फेडरा इज अ आर्मी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन रनिंग बाय द गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द पीपल। बट ये सब तो कहने की बातें हैं, क्योंकि फेडरा लोगों के वेलफेयर का काम और अपने फायदे का ज्यादा देखती है, और इसी वजह से वहाँ आम जनता के बीच एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन बन रखी है जिसका मेन मकसद है टू टुक डाउन फेडरा। दे आर लाइक फ्रीडम फाइटर शिट एंड दैट ग्रुप नेम देमसेल्व्स फायरफ्लाइज। अगर इस 9 एपिसोड सीरीज का सार बताऊं, तो जोएल और उसकी साथी टेसा को फायरफ्लाइज की तरफ से एक मिशन मिलता है कि वो एक 14 साल की बच्ची को बॉस्टन से लेकर वेस्ट के एक बेस कैंप पर पहुंचा सके, जिसके बदले फायरफ्लाइज वाले जोएल को कार की बैटरीज प्रोवाइड करेंगे, जिससे जोएल अपने भाई टोनी को ढूंढने निकल सकता है। और इसी पूरी जर्नी, उनके एक्सपीरियंस से लेकर उनकी बैक स्टोरी एंड फायरफ्लाइज को उनके बेस कैंप पर एक 14 साल की बच्ची की क्या जरूरत पड़ गई, ये सब जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। डिटेल्स आई रियली लाइक अबाउट दिस शो। फर्स्ट, ये शो एक टिपिकल सीरीज की तरह आगे नहीं बढ़ता। जैसे मोस्टली अदर ज़ॉम्बी शोज में वायरस को एक मेन कॉज बताया जाता है, इस सीरीज में कॉर्डिसेप्स नाम के एक फंगस को अपोकलिप्स की वजह बताया गया। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि यह फंगस रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, जो मेनली इंसेक्ट्स को अपना शिकार बनाता है, उनकी बॉडी के अंदर घुसकर उनके ब्रेन तक जाता है और फिर उनकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, अपने आप को फीड करता है और रिप्रोड्यूस भी, विच मेक दिस सीरीज इवन मोर इंटरेस्टिंग। हालांकि रियल लाइफ में ये फंगस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ह्यूमन बॉडी में कंट्रोल कर सके, पर सीरीज में ये फंगस अडेप्ट कर चुका है। सेकेंड थिंग विच आई एब्सोल्युटली अडोर इन दिस सीरीज वॉज इट्स हॉरर एस्पेक्ट। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि किसी भी सीन में हॉरर एस्पेक्ट दिखाने के लिए सिर्फ स्केयर जंप जरूरी नहीं है। स्केयर जंप के साथ साथ पूरे सीन का एनवायरनमेंट, उसकी टोनैलिटी, उसका साउंड डिज़ाइन और एक सीन में एंटिसिपेशन भी ज़रूरी है। और इसके सारे एपिसोड्स में ये सारे इंग्रेडिएंट्स सही मात्रा में मिले हुए हैं, क्योंकि एक कांस्टेंट सी एंग्जाइटी, एक कांस्टेंट सा फियर आपके साथ बना रहता है। ऑसम साउंड एंड एसएफएक्स। आई वुड रियली सजेस्ट यू टू वॉच दिस सीरीज वेयरिंग हेडफोन्स, क्योंकि इट रियली एनहांसेस द एक्सपीरियंस। सम ऑफ द म्यूजिक एट द एंड क्रेडिट्स was so good and worth checking after. And the third thing which I really like about in this segment was its silence. The silences used in this series was praiseworthy. Music या background score हमेशा ही ज़रूरी नहीं होता सीन्स में डालने के लिए। कुछ सीन्स में उनकी खामोशियाँ ही उनकी सारी कहानी बयां कर देती है, और इनके क्रिएटर्स को ये बात अच्छे से पता थी, because they used the silence factor very well. Fourth, cinematography. Cinematographers was on point. Really pulled a video game to the reality. बहुत सीन्स में तो गेम की तरह ही पर्सन व्यू का यूज़ किया गया है, जो शॉट्स को बहुत ज़्यादा पॉप अप कर देता है और बहुत हद तक एक गेम लाइक एक्सपीरियंस देता है। सेकेंड थिंग विच रियली स्टैंड आउट वॉज प्रोस्थेटिक्स एंड VFX डिपार्टमेंट, क्योंकि zombies को इतना क्रीपी बनाया गया है कि बच्चों को दिखाकर उनकी लॉलीपॉप तो छीन ही सकते हैं, उनको रुला भी सकते हैं, शायद ट्रॉमेटाइज भी कर सकते हैं। लाइक लुक एट दिस, इससे कौन नहीं डरेगा। अगर आप मुझसे पूछते हो कि इस सीरीज में मेरी सबसे फेवरेट चीज़ मुझे क्या लगी, तो मैं कहूँगा कि इसकी एक चॉइस
कि इसने बहुत सारे गेम्स ट्रेट अपनाए, जैसे कि सीन्स को ऑब्जर्व करना। मतलब एक कैरेक्टर अपने एनवायरनमेंट में सिर्फ घूम रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ सीन जिसमें एली एक रूम में जाती है और हर चीजों को ऑब्जर्व करती है। कैमरा हर जगह पैन होता है, हर दीवार पर, बाहर की पेंटिंग्स पर, ड्रॉवर्स के अंदर क्या है जैसी सिंपल थिंग्स आर शोन इन दिस सीरीज, और जो कि बहुत अच्छी वाइब दे रहा था। एंड दीज लिटिल थिंग्स adds up to be the bigger experience. And I was continuously thinking about the game, क्योंकि गेम्स में ऐसा ही होता है। एक्टिंग डिपार्टमेंट की बात करूं तो मुझे सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस लाजवाब लगी थी। एना एज टेस, गैब्रियल एज टॉमी, दोनों के दोनों बहुत लाजवाब थे। पहले एपिसोड में निको पार्कर एज ज़ारा और लास्ट एपिसोड में साक्षात एशली जॉनसन ही आई थी। एंड इफ यू डोंट नो हु शी इज, वो गेम्स में एली को प्ले करती हैं, सो दैट्स अ बिग डील। और अब बात करें पेड्रो एंड बेला की, तो वो जब जब सीन में होते हैं ना तब दे फील लाइक दे ओन दे कैरेक्टर। उनसे नजरें तो हटती नहीं है और उनकी केमिस्ट्री बहुत ही क्यूट थी। वो सारे पन इंटेंडेड जोक्स वाज रियली फनी। फनी नहीं कहूँगा, दैट इज क्यूट, बट वो डायरिया वाला जोक वाज रियली फनी। क्यूरियस केस ऑफ बिल एंड फ्रैंक। आई थिंक मुझे ये सेगमेंट जोड़ना ही था इस वीडियो में, क्योंकि एपिसोड 3 बिल एंड फ्रैंक वाला एपिसोड वाज रियली इमोशनल। की एक्टिंग तो आई विल से सुपर ब्यूटीफुल। वो पूरा एपिसोड ही एक थीम पे चलता है एंड थीम वाज प्यार। बहुत ही खूबसूरत एपिसोड, स्टार्ट से लेकर एंड तक आप रो दोगे। माई प्रॉब्लम वाज उस एपिसोड से कि वो पूरी सीरीज में इंटीग्रेट हुआ ही नहीं। ऐसा फील होता है कि राइटर्स ने पूरी स्क्रिप्ट लिखी और बाद में जाके इन दोनों की स्टोरी को बीच में ही डाल दिया। इनकी स्टोरी अगर सेपरेटली देखोगे तो बहुत ही कंप्लीट फील होती है, लेकिन एज अ होल, एज अ मेन स्टोरी लाइन को उतना इम्पैक्ट नहीं देती है। तो मुझे ऐसा लगा कि इन दोनों कैरेक्टर्स को वेस्ट किया गया है एंड पूरा एपिसोड इट फील्स लाइक अ फिलर। नो डाउट दैट वाज मास्टरपीस, बट इट फील्स लाइक अ फिलर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव्स। अगर इस सीरीज में कोई नेगेटिव पिक करना हुआ तो आई विल से एली की बैक स्टोरी की प्लेसिंग को। लाइक सीरियसली जिस मोड में स्टोरी चल रही थी एंड आउट ऑफ सडन cuts to Ellie's backstory, it really feels a little unfair to the main storyline। और उसी की वजह से ना in my opinion मुझे उसकी बैक स्टोरी थोड़ी सी ड्रैग लगी। बट अगेन अगर उसको भी सेपरेटली देखें, that was a beautiful story। और वो सारे 5 वंडर्स ऑफ मॉल वाला जो सीक्वेंस था, that was really dreamy। Second negative will be the arc of Tessa। आई डोंट नो ये राइटिंग प्रॉब्लम थी या फिर मैं उतना इंडल्ज नहीं हो पाया सीन से, कि उसका कैरेक्टर मुझे स्टार्ट टू एंड उतना इम्पैक्टफुल लगा ही नहीं। गेम्स में ज़रूर उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताया गया होगा, लेकिन इस सीरीज़ में उसको ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला और इसकी वजह से उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम लगा, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर सीन में जहाँ पे इमोशंस उमड़ के बाहर आने चाहिए थे वो उमड़ के बाहर आ ही नहीं पाए। टू सम अप दैट, ये शो थोड़ा सा स्लो होगा और इसमें थोड़ा सा ही एक्शन है, बट इट्स नॉट लाइक मोस्ट अदर ज़ॉम्बी शोज आउट देयर जिनकी मेन थीम होती है ह्यूमन वर्सेस ज़ॉम्बीज। रादर देन दिस शो चूजेस द थीम ऑफ ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन। उनकी चॉइसेस, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स, उनके डेस्परेशन, सर्वाइवल के लिए नीचे से नीचे गिर जाने की हद। ये शो इंसानी फितरत को ज़्यादा दर्शाता है बजाय zombies को मारने के। एंड एट एनी डे आई विल चूज अ ड्रामा लाइक दिस, बिकॉज बतेरे zombie सीरीज पड़े हुए हैं मार्केट में और ये कुछ नया था। एंड आई विल से इट इज अनडाउटली द बेस्ट सीरीज ऑफ 2023। सो दैट बीइंग सेड, इफ यू आस्क मी if I pause the frame when watching The Last of Us, I'll say pause the frame to embrace every second, every moment, its world building, its choices, its characters, their chemistries, those clickers of pause, and most of all, just pause the frame to think that what was that you just saw. So thank you very much अगर आपने लास्ट तक मेरी गाथा सुनी है, and keep watching Why Pause the Frame.